हेलो डियर स्टूडेंट्स, जीनियस मिलिट्री एकेडमी हास्य के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जीनियस मिलिट्री एकेडमी के अंदर आर्मी अग्निवीर, एसएससी-जीडी, हरियाणा पुलिस, एयरफोर्स और दिल्ली पुलिस फिजिकल की गारंटी बैच शुरू है। जीनियस मिलिट्री एकेडमी के अंदर बॉयज और गर्ल्स के रहने के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा है, टाइपिंग की सुविधा है, फॉर्म भरने की सुविधा यहीं पर है। इसके साथ ही जो आपका मेडिकल चेकअप है वह यहीं पर किया जाता है। तो जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं वो जीनियस मिलिट्री एकेडमी के अंदर पहुंचे और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबरों के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारी जो क्लासें रहती है वो किस प्रकार से चलती है वो आप लोग देख सकते हो। तो हमारी मैथ की क्लास है जिसके अंदर चैप्टर रहेगा हमारा डिस्काउंट का, यानी बट्टा छूट डिस्काउंट। तो बेसिक चीजें पढ़ेंगे, पहले इसके अंदर क्या है, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। डिस्काउंट हिंदी में बोलते इसको छूट या बट्टा भी बोल सकते हो आप। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मान लिया आप लोगों ने देखा होगा कोई बुक है, उसके ऊपर रेट लिख रखा, मान लिया ऐसे करके एमआरपी 120, तो वो आपको मान लिया कितने की मिलेगी, 100 रुपए की मिलेगी। वस्तु के ऊपर लिख रखा था 120, मिल गई कितने में, 100 में। कितने रुपए का डिस्काउंट मिल गया, 20 रुपए का डिस्काउंट। तो मान पहले वाली में क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस में 3 चीजें थी हमारी। अब तीसरी ये आ गई क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। ये होता अंकित मूल्य, एमआरपी हिंदी में जिसको बोलते हैं। जैसे हम दुकान पे जाते हैं, कोई सामान ले लिया, मान लिया कोई भी सामान लेना है, दुकानदार ने कह दिया कि 500 रुपए का है। हमने लगा कि भाई ये तो महंगा है, हम कहेंगे ना इतने का रहने, 400 का दे दे, बोला ना। फिर दुकान से बाहर आएंगे, दुकानदार कहेगा आज 450 दे दे। वही है काम है। तो वही काम इसके अंदर, वो हमें डिस्काउंट दे रहा है अलग अलग तरह से। तो 3 चीजें चलेगी इसके अंदर। 2 हमने पहले पढ़ ली थी, क्रय मूल्य यानी सीपी, कॉस्ट प्राइस, और इसके बाद होता है एक अंकित मूल्य, यानी एमपी, मार्क प्राइस, मार्केट प्राइस भी जिसको बोलते हैं। और इसके बाद आता विक्रय मूल्य, यानी एसपी, सेलिंग प्राइस। ये 3 चीजों का कार्यक्रम रहता है। किस हिसाब से चलती है? क्रय मूल्य का मतलब कि क्या है, कोई दुकानदार है, कोई वस्तु मान लिया 150 रुपए में ले क्या, और उसके ऊपर लिख रखा था 200 रुपए, और वो हमें दे रहा है 170 की। ये चीजें क्या है, क्रय मूल्य का मतलब दुकानदार ने खरीदी कहां से लेके, वो कंपनी से लेके कहां से भी। अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस का मतलब उसके ऊपर इतना लिख रखा था 200 रुपए। ये तो पता होगा, देखा कभी कोई वस्तु देख रहे, पहले ये देखते रेट कितना इसके ऊपर, ठीक है। तो हमें वस्तु जो उससे या तो कम रुपए में मिलती है, ज्यादा करेगा जो रेट लिख रखा है उसी रेट पे। तो कभी भी जितना लिख रखा है उससे ज्यादा में कोई आपको वस्तु दे नहीं सकता। अगर वो आपको बेच रहा है तो आप केस भी कर सकते हो उसके खिलाफ, ठीक। तो ये होता है मार्क प्राइस। उसको मिल गया 150 में, वस्तु के ऊपर कितना लिख रखा था 200, दुकानदार हमें कितने की दे रहा है 170 में।
अब मुझे ये बताओ, हम भी खुश और दुकानदार भी खुश, कैसे? वस्तु के ऊपर 200 लिख रखा था, हमें कितने मिल गई, कितने रुपए बच गए? 30 रुपए। ये हमारा डिस्काउंट हो गया, यानी डिस्काउंट यानी छूट, बट्टा मिल गया। अब दुकानदार कैसे खुश हो गया? कितने की लेके आया था दुकानदार, कितने में बेच दिया? 170 में। क्रय मूल्य 150 में खरीदी और 170 में बेच दी, लाभ हुआ या नहीं? लाभ। तो इसको बोलते लाभ हो गया, उसको कितने का? 20 रुपए का लाभ। तो एक चीज आप लोगों ने देखी होगी, इन दोनों के ऊपर अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के ऊपर तो हमें क्या मिलता? डिस्काउंट मिलता है। अगर इन दोनों की बात करें हम, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, किन के ऊपर लाभ या हानि? तो डिस्काउंट हमें कब मिलेगा? अंकित मूल्य के ऊपर हमेशा डिस्काउंट मिलता है। डिस्काउंट किसके ऊपर? अंकित मूल्य के ऊपर। जो प्रॉफिट या लॉस है वो किसके ऊपर? क्रय मूल्य के ऊपर। तो लिख देता हूं मैं यहां पे, तो क्रय मूल्य के अमर क्या मिलेगा? लाभ या हानि। क्रय मूल्य के ऊपर हमें क्या होगा? लाभ या हानि, प्रॉफिट यानी लॉस, प्रॉफिट या लॉस सीपी के ऊपर। और जो अंकित मूल्य है उसके ऊपर हमें मिलेगा छूट यानी डिस्काउंट। ये दो चीजें हैं, बस इतनी बात। पहला क्रय मूल्य, दुकानदार कितने की वस्तु लेके आया? 150 की ले आया माल। अंकित मूल्य, वस्तु के ऊपर जितना लिख रखा था, जो हम देखते हैं एमआरपी होता है, वो वस्तु के ऊपर 200 लिख रखा था। दुकानदार ने हमें कितने में बेच दी? 170 रुपए में। अंकित मूल्य 200 था, हमें 170 में मिल गई, डिस्काउंट मिल गया हमें 30 रुपए का। ये रुपए है, ध्यान रखना, परसेंटेज अलग से निकालूंगा। और दुकानदार को लाभ हो गया। लाभ हमेशा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के ऊपर मिलता, दुकानदार को इससे कोई मतलब नहीं, इससे हमें मतलब है क्योंकि हमें डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो अगर क्रय मूल्य लाभ इतना था, विक्रय मूल्य इतना, तो लाभ कितना हो गया दुकानदार को? 20 रुपए का। अब बात आ गई परसेंटेज की। अगर डिस्काउंट परसेंटेज आपको निकालना है, छूट परसेंटेज यानी डिस्काउंट परसेंटेज अगर आपको निकालना है, तरीका वही है, जो डिस्काउंट मिलता है उसको ऊपर लिखो, खड़े हो। लाभ निकालते थे, लाभ यान नीचे में सा क्या लिखते थे? शाबाश, बहुत बढ़िया। तो वही काम क्रय मूल्य का काम इसमें ये अंकित मूल्य करेगा। उसमें नीचे क्रय मूल्य लिखना है, इसमें नीचे अंकित मूल्य। तो ऊपर डिस्काउंट यानी छूट जिसने की मिलेगी, नीचे में अंकित मूल्य है, गुणा में 100। तो इस चीज का ध्यान, छूट यानी डिस्काउंट ऊपर, नीचे में अंकित मूल्य, क्योंकि अंकित मूल्य किस, डिस्काउंट किसके ऊपर मिलता? अंकित मूल्य के ऊपर। ये रहा, जिसके ऊपर जो चीज मिलते उसको नीचे लिखना होता। लाभ या हानि क्रय मूल्य के ऊपर मिलते हैं, मैं इसलिए क्रय मूल्य को नीचे लिखते हैं। डिस्काउंट अंकित मूल्य के ऊपर नीचे लिख दिया। अब हमारे डिस्काउंट कितना मिला था हमें? 30 रुपए का। कहां से मिला था? अंकित मूल्य कितना था? 200 रुपए, गुणा में 100। 20 से 20 कट गई, 30/2 ये काट दो भाई, 2 एकम 2, 2 पंजे 30, कितना? तो 15% का हमें क्या मिल गया? डिस्काउंट। तो दो अलग अलग चीजें, ये रुपए है, 30 रुपए का डिस्काउंट मिला है, यहाँ पर 15% का डिस्काउंट मिला है। इतनी बात रह जाएगी, ध्यान, लिख लिया। क्या? हाँ, एमआरपी लिख लो इंग्लिश में भी, डिस्काउंट बाय एमआरपी गुणा में 100। ये किसका था? डिस्काउंट परसेंटेज का। अगर डिस्काउंट परसेंटेज अगर आपको बताना है, डिस्काउंट बटे एमआरपी गुणा में 100 इंग्लिश में। ठीक, कई बार क्या होगा,
पता चल गया। अंकित मूल्य 200, विक्रय मूल्य 170 है, डिस्काउंट निकालना आ गया। अंकित मूल्य में ध्यान रखना, अंकित मूल्य हमेशा बड़ा होता है, क्रय मूल्य से भी और विक्रय मूल्य से भी ज्यादातर केस। ठीक, एक आधा लगभग 2% केस ऐसा आ जाएगा जिसमें बड़ी हो सकती है संख्या, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, विक्रय मूल्य हमेशा छोटा ही रहेगा। तो अंकित मूल्य बड़ा रहेगा इनमें, क्रय मूल्य छोटा, और ये ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला था। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा, डिस्काउंट अगर निकालना है, अंकित मूल्य माइनस का डिस्काउंट कैसे निकाला, अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दिया, ये रहा, ये लिख लिया इतना। चलो आगे लिख। तो अगर आपको डिस्काउंट यानी छूट निकालनी है, कैसे निकालोगे, अंकित मूल्य यानी एमआरपी माइनस का विक्रय मूल्य यानी एसपी सेलिंग प्राइस, ऐसे निकालना। ठीक है, कर लोगे। अगर आपको डिस्काउंट निकालना है तो पता चल गया, डिस्काउंट नीचे हमेशा एमआरपी यानी अंकित मूल्य गुणा मसू। अगर आपको दे रखा है, मान लिया कह दिया कि किसी वस्तु अंकित मूल्य एमआरपी ₹1000 है, यदि इसके ऊपर 20% की छूट दी जाए तो विक्रय मूल्य बताइए, यानी एसपी ठीक है ना। विक्रय मूल्य हमेशा कम होता है, इस चीज का ध्यान रखना, आपको पता है। ठीक, 800। ठीक है, तो क्या तरीका है, जो हमें दे रखा है वो लिखो, ₹1000 हमारा अंकित मूल्य है, डिस्काउंट कितने का मिल गया, 20 का। तो जैसे आप लोगों ने पहले बताया था, अगर लाभ हो तो जोड़ दो, हानि है तो घटा दो, ये हमेशा घटेगा। 100 में से 20 का डिस्काउंट मिल गया, 100 में से 20 घटा दिया, कितना, 80। 20 से 20 कट गई, 80 गुणा 10, 800 आ। ठीक है, दोबारा देख लो क्या है, जो वस्तु दे रखी वो गुणा में डिस्काउंट मिल गया, कितने का, 20 का, 80 रह गया, नीचे 100। डिस्काउंट हमेशा घटेगा, हानि भी घटती है 100 में से और डिस्काउंट भी घटेगा, लाभ यानी प्रॉफिट है वो जुड़ता। इतनी चीजें क्लियर है आप लोगों को, कोई डाउट यहां तक। ठीक है, तो डिस्काउंट है, कब विक्रय मूल्य बताना था। अब बात आ कि सर अगर विक्रय मूल्य दे रखा होगा, अंकित मूल्य पूछ ले, तब क्या करेंगे, उल्टा कर दो। अब तो क्या था, अंकित मूल्य यानी एमआरपी हमें दे रखा है, विक्रय मूल्य हमसे पूछ लिया। अगर विक्रय मूल्य दे रखा हो, अंकित मूल्य पूछ ले, तब क्या करना है, इसको उल्टा कर दो। उल्टा कैसे, ये 100 ऊपर और ये नीचे, बस और कुछ नहीं, सवाल उल्टा हो जाए। जैसे 1000 की वस्तु है, ये लिख रखा है, ये हमारा 80 और 100, ऊपर 100 लिख दो, नीचे 80, बस कर लोगे। है 1000 गुणा 80/100 है, कैसे लिखना है, ये 100 ऊपर चला जाएगा, 80 नीचे, वो अपना क्या जाए, अंकित मूल्य आ जाएगा। ठीक, फार्मूला लिख लो, इसमें कैसे लिखोगे,
ये अगर फार्मूला लिखो आप किसका है, सेलिंग प्राइस का यानी विक्रय मूल्य का है। अंकित मूल्य वैसे लिखने की जरूरत नहीं, फार्मूला डायरेक्ट 100 माइनस का छूट यानी डिस्काउंट नीचे 100 यानी विक्रय मूल्य का फार्मूला आ गया, लिख भी देता हूं। विक्रय मूल्य का फार्मूला ठीक है, अंकित मूल्य गुणा में 100 माइनस डिस्काउंट बटे में 100 विक्रय मूल्य आ जाएगा। अगर आपको अंकित मूल्य बताना है अंकित मूल्य का फार्मूला क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य गुणा में 100 नीचे 100 माइनस का छूट। ठीक, फार्मूला लिख सकते हो लेकिन हम बिना फार्मूले कर लेंगे। ठीक, तो अगर विक्रय मूल्य बताना, जो वस्तु दे रखी गुणा में डिस्काउंट मिल गया 20 का, 80 रह गया नीचे 100। दोबारा फिर देख लो क्या फार्मूला लिख पाए है, एमआरपी का फार्मूला क्या है, एसपी गुणा 100 नीचे 100 माइनस का डिस्काउंट। ये इसको भी लिख लो, एमआरपी इंटू 100 माइनस का डिस्काउंट नीचे 100, ये एसपी का आ गया। इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखो, हिंदी वाले ठीक है। लिख लिए फार्मूले, इनकी ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सिंपल बात। अगर अंकित मूल्य दे रखा है तो क्या डिस्काउंट घटा के नीचे 100, अगर उल्टा पूछ लिया तो इसको उल्टा कर दो, यही चीज उल्टी होती, 100 ऊपर ये 80 नीचे। क्यों? क्योंकि हमारा क्या होता है, विक्रय मूल्य छोटा होता है, जितनी छोटी संख्या नीचे वो उतनी बड़ी संख्या हो जाएगी। कैसे भी कर लेना, इतना लिख लिया, पता चलेगा अंकित मूल्य क्या है, क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है। ठीक है, इसके बाद एक होता है, इसके अंदर आएगा समतुल्य समतुल्य छूट। समतुल्य का मतलब टोटल छूट भी बोल सकते हैं हम इसको, टोटल डिस्काउंट। अब इसका मतलब क्या है, जैसे क्वेश्चन भी आया था आपका पेपर में, एक 20% है और एक 10% है, उसके हिसाब बता रहा हूं मैं, ये नहीं पता वैल्यू क्या आती बा। उसके अंदर मान लिया एक 20% का डिस्काउंट है, दूसरा एक 10% का डिस्काउंट है, तो पूछेगा टोटल डिस्काउंट कितना। पहला ऑप्शन में लगा 30 और वो गलत हो गया। ठीक, क्या करना है, पहले इन दोनों का जोड़, फिर माइनस करना है। ठीक है, 20 गुणा 10 नीचे 100, 20 और 10 कितना हो गया 30, 2 एकम 2 माइनस का 2 कितना आ गया 28%। दोबारा देख लो, एक सवाल था हमारा ऐसा ही, परसेंटेज उसमें 2 बार थे, प्रॉफिट हो रहा था, उसमें सारा जोड़ था, और उसमें आपको ये बताया था अगर लाभ है तो जोड़ करना है, हानि है तो उसमें माइनस आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं है, फिक्स है। इसको क्या बोलते हैं, समतुल्य छूट का फार्मूला। ये फार्मूला क्या बना सकते हो आप इसका, ए प्लस बी माइनस का ए गुणा बी बटे में 100, ये फार्मूला बना सकते हो। और ए और बी क्या है, ए और बी, इनको कैसे भी आगे पीछे लिख सकते हो आप, दोनों का जोड़ करो फिर माइनस करो। ठीक है, ये हमारा फार्मूला रहेगा। ध्यान रखना, ये इसके बराबर कभी नहीं आएगा, समतुल्य छूट 20 और 2 30, 30 कभी नहीं आएगी। दूसरी बात मैं कह दी, मान ले 15 है
और एक 25 है। इसका डायरेक्ट देखो एक बार कैसे कर सकते हो आप, कोई फार्मूला नहीं लगाना, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना होगा, अगर दोनों के पीछे 0 है, दोनों के पीछे 0, इन दोनों को जोड़ दो, 20 और 10 30, और इन अक्षरों के गुणा कर दो, 2 एकम। दोबारा फिर देख लो क्या बता है, दोनों के पीछे 0 होना चाहिए, दोनों को जोड़ो, 20 और 2 30, 2 एकम, 2 अक्षरों के गुणा कर दो, 20 माइनस 2 कितना आ गया 28। जैसे मैंने पूछ लिया 30% और 20%, जोड़ करेंगे कितना आ गया 50, माइनस का 3 दूनी कितना आ गया। बात समझ में आई या नहीं आई, पता चला? हाँ वो बताऊंगा, ये जिसमें 0 वो जाओ, 40% और 20% है, समतुल्य छोट बता, सब बस दोनों का जोड़ 60, 4 दूनी 8, कितना आ गया 52। चीजें क्लियर यहां तक? अब बात आ गई सर अगर एक के पीछे 0 और एक के पीछे ना हो तब क्या करना है, तब अपना फार्मूला लगाना है, ठीक है। जब दोनों में 0 तो इतना कर सकते हो लगन, लेकिन अगर एक में 0 है एक में 0 नहीं है तब फार्मूला लगाना। चीजें क्लियर यहां तक? क्वेश्चन करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। फार्मूला लिख लिया, सारी चीजें पता चल गई, ओके। यहां तक किसी को कुछ पूछना हो, कोई डाउट किसी तरह का? चीजें क्लियर है आप लोगों की? देखो आगे एक आएगा, इसके अंदर आपको प्रॉफिट भी मिलेगा डिस्काउंट भी मिलेगा, दो चीजें रहेगी, एक क्रय मूल्य और एक अंकित मूल्य। अंकित मूल्य के नीचे हमेशा क्या लिखना है, 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस, क्रय मूल्य के नीचे क्या लिखना है, 100 माइनस का डिस्काउंट। ये है फार्मूला, याद नहीं रखना, ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूं। क्रय मूल्य के ऊपर हमें क्या मिलता है, लाभ या हानि, क्रय मूल्य के ऊपर डिस्काउंट मिलता है या लाभ या हानि। डिस्काउंट किसके ऊपर मिलता है, डिस्काउंट अंकित मूल्य के ऊपर, एमआरपी के ऊपर मिलेगा डिस्काउंट में, ठीक है। तो डिस्काउंट किसके ऊपर मिलता है, एमआरपी के ऊपर। इसमें उल्टा रहेगा, जिसके ऊपर डिस्काउंट मिलता है उसके नीचे लाभ या हानि लिखनी है, और जिसके ऊपर प्रॉफिट मिलता है उसके साथ डिस्काउंट लिखना। फार्मूला ये है, आप कैसे भी याद रख सकते हो। क्या बता मैंने, अंकित मूल्य के ऊपर हमें डिस्काउंट मिलता है, लेकिन इसके नीचे साथ में क्या लिखना, प्रॉफिट या लॉस वाला। क्रय मूल्य के ऊपर हमें प्रॉफिट या लॉस होता है, इसके साथ डिस्काउंट वाला लिखना, यानी अपोजिट लिखना, ठीक। वो जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो बता दूंगा। कैसे बता रहा हूं मैं, मान लिया आपको क्रय मूल्य बताना है, क्या बताना आपको, क्रय मूल्य बताना, और आपको अंकित मूल्य दे रखा है, अंकित मूल्य। अब हमें अंकित मूल्य के ऊपर डिस्काउंट मिलता है, लेकिन इसके साथ हमें क्या लिखना है, तो प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। प्लस माइनस का मतलब क्या है, प्रॉफिट है तो जोड़ दो, लॉस है तो घटा दो, इसलिए दोनों लिख रखे। गुणा में जो बच गया क्या रह जाएगा, प्रॉफिट या लॉस लिख दिया तो डिस्काउंट वाला रह जाएगा। दोबारा देख लो, अंकित मूल्य आपको दे रखा है, उसके साथ क्या लिखना है, 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस मल्टीप्लाई में 100 माइनस डिस्काउंट, वो नीचे, क्योंकि इसके साथ अलग अलग लिखना। फार्मूला लिख लो, क्वेश्चन कराऊंगा मैं, उसमें आपको पता चल जाएगा। अगर मान लिया अंकित मूल्य अगर आपको बताना है, ऊपर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य के ऊपर हमें लाभ या हानि लिखनी है, लेकिन उल्टा लिखना, डिस्काउंट लिखना है इसके साथ, तो माइनस का डिस्काउंट, उसका उल्टा है तो प्लस प्रॉफिट या
लॉस, ये चीजें लिख ली सारी चीजें। तो ये अपना बेसिक था, फार्मूले थे, जो भी था। अब क्वेश्चन करेंगे। लिख लिया, इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आता ही। ठीक, जो अग्निवीर वाले हैं उनके लिए तो आ लिया। ठीक है, बता था मैंने पहले, वो डिस्काउंट परसेंटेज बताइए, इतना ही बस। ठीक, ये आगे के लिए देखो क्या है। SSC MTS 17/3/2013 में आता, 2 क्रम में छूट क्रम से सक्सेसिव डिस्काउंट बोलते, वो 70% तथा 30% है। एकमात्र छूट कितनी होगी बताओ जल्दी, अभी बता। दोनों के पीछे 0 है, बस इतनी बात, और कुछ नहीं करना। दोनों के पीछे 0 है, जोड़ कर दो। 70 और 30 कितना, 2 माइनस का 7 या 21, 79 आ जाएगा। इतना या होगा, कहीं क्या पता ये सोचे ये गलत हो जाएगा। ठीक है, जल्दबाजी मनी। ठीक है, तो 79 आ गया। चीजें क्लियर है? बताओ फिर अब मुझे, सीधा ही बता था, दोनों का जोड़ कर दो, पीछे 0 है, 3 की गुणा कर दो, 7 या 21, 100 मत 21, 79 का डिस्काउंट। बता, बस बैठे। ये आ गया, पहले तो 2 थी, अब 3 आ गई। ठीक है, 3 के अंदर क्या करना, पहले 2 को सोल्व कर लो, फिर तीसरे को। देखो कैसे, पहले किसी भी 2 को सोल्व कर लो, इन 2 को सोल्व किया, कितना होगा, शाबाश। तो इनका आ गया अपना 28, दोनों का जोड़ 30, क्या बता था, दोनों का जोड़ कर दिया 30 माइनस का 2 एकम 2, यानी 28 आ गया। ठीक, अब 40 के साथ करो 28 और 40 की, एक के पीछे 0, तो फार्मूला लगाना पड़ेगा, a प्लस बी वाला। क्या फार्मूला था, a प्लस बी माइनस का a गुणा बी बटे में 100। a प्लस बी, ए कितना, कोई भी आगे पीछे 28 प्लस का 40 माइनस का 28 गुणा 40 नीचे 100, कितना आ गया 68 माइनस का 0 से 0 कट गई, 8 चौका 30, 4 दूनी 8 और 3 11, यही आ रहा है। तो 11.2 इसके अंदर से घटा देंगे। अब घटाने वाली बात है, फिर घटाना नहीं आएगा, इसमें पॉइंट नहीं, अपनी तरफ से पॉइंट लगाओ। 68 में पॉइंट नहीं, इसमें पॉइंट, अपनी तरफ से पीछे पॉइंट लगा दो। अब कैसे पॉइंट की सीध में पॉइंट, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 और ये 1, 10 में से 2 गया 8, लास्ट में 8 वाला दोनों के पीछे है। यहाँ पे कितना रह गया, 7 में से 1 गया 6, और ये कितना बच गया 5, 56.8 आ गया। ठीक, तो ये चीजें, दोनों के अगर पीछे 0 तो सिंपल हो गया, अगर पीछे 0 नहीं, हमारा फार्मूला तैयार है, a प्लस बी माइनस का a गुणा बी नीचे 100। चीजें क्लियर यहां तक?
एसएससी सीरियल 16/8/2025 मॉर्निंग में थे। एक वस्तु का अंकित मूल्य 975 और इसे 897 में बेचा जाता, छूट का प्रतिशत बताइए, कितने परसेंट का डिस्काउंट मिल गया? पहले तो डिस्काउंट देखो कितने रुपए का मिला। और आपको बताया था कि डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालना है। नीचे में ऐसा क्या लिखते हैं? हाँ, देखो एक वस्तु का अंकित मूल्य 975 है और इसे 897 में बेचा जाता है, छूट का प्रतिशत यानी डिस्काउंट परसेंटेज बताना है। डिस्काउंट कितने का मिल गया? में 3 ये और 75 वे 78 है, 78 का डिस्काउंट मिल गया। नीचे में ऐसा क्या लिखना था? अंकित मूल्य यानी एमआरपी कितना है? 975 गुणा में 100, काट दो इसको, 5 से कटेगा, 5 एकम 5 और 5 45, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 20, इतना यार है। फिर 5 से काट दो, 5 15, 5 45, 5 का 20, 39 से काटते 39 दूनी, कितना आ गया? 4 दूनी 8%, 8%। 78 पहला ऊपर कितना डिस्काउंट लिखना है, डिस्काउंट लिख दिया 78 का। नीचे में सा क्या? एमआरपी यानी अंकित मूल्य कितना है? 975 गुणा में 100, काट दियो, 5 से काट दिया, 5 दूनी 10 जीरो, 5 से इसको काटे यानी काटने मतलब भाग करना। ये आ गया 39, 39 दूनी 78, 4 दूनी 8, ये 8 था यहाँ पे 8%। ठीक है, कुछ पूछना है? चलो फिर मैं पूछता हूँ। पूछ लेना, दो ही बात है, या तो मैं पूछूंगा या आप पूछो। चलो ये बता दो, एसएससी सीएचएसएल डीओ एलडीसी एग्जाम, एक पंखे पर 150 मूल्यांकित किया गया और 20% की छूट दी गई, विक्रय मूल्य बताना, जल्दी बता। अंकित मूल्य दे रखे और डिस्काउंट भी दे रखे है, फार्मूले देख लेना आप, और सिंपल बता भी था, अंकित मूल्य दे रखे तो सीधा 12 में। हुआ आप लोगों का? नहीं हुआ? बताओ जल्दी। कितना आ गया? तीसरा, यही आया? नहीं आया? अब पता ही नहीं चला क्या करना, देख स्टेटमेंट पता चलेगी। ये क्या है? हाँ एमआरपी। तो ये जब एमआरपी दे रखे 150 लिख दिया गुणा में, जो चीज दे रखी है उसको लिख दो बस। हमें क्या बताना? विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य है तो सिंपल विक्रय मूल्य के लिए सिंपल ही बस, ये दे रखा है, इसके साथ 20% की छूट, कितना रह गया? 80। ये नहीं पता चला, जीरो नीचे लिखनी है 2। अब ये 100 कहां से आता है? इसके नाम का परसेंटेज के नाम का 100 आता है, ठीक है? 15 8 120। बात आई समझ में या नहीं आई? बता फिर दोबारा एक और बता सुना।
और मिला नहीं। चलो ये बता, अंकित मूल्य 100 रुपए, ठीक है। ये नहीं है बस, अब बता। ऑप्शन नहीं है इसमें कहीं, ऑप्शन देखो, ठीक है। बस इतनी बात है, ठीक है। कितना आ गया? 95 आ गया, ठीक है। अब बात आ गई है तो सर अगर दोनों थे तो इसमें क्या गड़बड़ थी, इसमें क्या करना है, ये और, ठीक, कुछ नहीं करना। दो है तो दो लिख देंगे। अंकित मूल्य कितना? 100, 5% का डिस्काउंट मिल गया, कितना रह गया? 95। नीचे 100 लिखते हैं, 100 लिख दिया। दोबारा फिर 10 का डिस्काउंट मिल गया, कितना रह गया? 90। और ध्यान रखना 95 में से मत घटाना, 100 में से घटता हमेशा, क्योंकि परसेंटेज है। दोबारा देख लो फिर, कितने भी संख्या हो ये, अंकित मूल्य दे रखा 100, 5 का डिस्काउंट मिल गया 95, नीचे हमेशा 100 लिखना है, गल जिसके साथ परसेंटेज है उसके साथ 100 हमेशा आएगा। फिर दूसरा 10% का डिस्काउंट यहाँ पे मिल गया, कितना रह गया? 90, इसके साथ ही 100 लिखना क्योंकि परसेंटेज है। इतनी बात आ गई समझ में या नहीं आई? काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, करो। 9 पंजे 45, 9 निम 81 और 4 85, ये एक के बाद 85.5। अब इसने क्या पूछ लिया? मूल्य कितने रुपए कम हो जाएगा? कितना कम हो गया? कितना? 14 बात समझ में आ रही या नहीं आ रही? क्या किसी वस्तु का अंकित मूल्य 100 है, एक क्रमिक छूट 5% था, 10% के बाद मूल्य कितने रुपए कम हो जाएगा? 100 लिख रखा था, हमें इतने रुपए की डिस्काउंट मिल गया, कितना कम हो गया? 14.5। घटा कर दो इसमें से, 100 में से 85.5, 10 में से 5 गया 5, ये कितना? 4 और ये 1, 14.5। तो कितने रुपए कम हो गए? 85.5, ठीक है। ये रुपए आएंगे यानी इतने रुपए की हमें वस्तु मिलेगी। बात आई समझ में? दोबारा देख लो, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपए, एक छूट हमें 5 की मिलेगी, दूसरी 10 की मिलेगी। जितनी छूट है उतनी लिखते जाओ, लेकिन नीचे 100 जरूर लिखना। 5 का डिस्काउंट मिल गया 95 रह गया, नीचे 100, फिर 10 का डिस्काउंट मिल गया 90/100, ठीक है। तो कितना बच गया? 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, एक यहाँ से कट गई, 95 के 9 के साथ गुणा 855 आ गया, एक जीरो रह गई थी, यानी पीछे से एक अक्षर के बाद पॉइंट लगा दिया, 85.5। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि इतनी चीजें क्लियर है? देखो, एक दुकानदार ऐसा है जो ये कहता कि एक दुकान पे गए, उसने कह दिया चलो 30% का डिस्काउंट दे रहा हूं। कितने का? 30% का। दूसरा दुकानदार ऐसा था, लिख रखा था बाहर कि 30% का डिस्काउंट है। दूसरा दुकानदार ऐसा था, दो डिस्काउंट दे रहा था, एक 20 का और एक 10 का। कह दिया पहले 20 का डिस्काउंट और फिर 10 का डिस्काउंट, कौन सा सही है? 30 वाला या वो 30 वाला? देखते कैसे, ठीक है। अब हमें पता करना होगा कितने का फर्क आ जाएगा, कितने रुपए का फर्क आएगा, कितने? ये 30 हो गया, और वो कितना? 30 माइनस का 2, कितना रह गया? 28%, ठीक है। वहां पे तो ये सोचेंगे दो डिस्काउंट मिल रहे अलग अलग, फिर बाज के जाओगे बोला चलो वहां पे चला गया, 2 बार डिस्काउंट है, लेकिन इसमें नुकसान अपना, ठीक है। कितने का?
ये 30 मिल रहा था, वहां पे 28, कितने का फर्क आ गया? 2 का। अगर मान लिया पैसे पूछ ले कितने रुपए की बचत होगी, 1000 को बताओ कितने रुपए का फायदा मिलेगा? ₹20 का, 20 का ही। तो इस तरह का सवाल आएगा अपना, 2 डिस्काउंट मिलेंगे। पता चल गया यहाँ तक क्या करना है? देखो ये आ गया। SHCMTS, किसी वस्तु जिसका मूल्य 10,000 है पर 50% की एकमात्र छूट है, 2 कर्मी के एक 40% तथा एक 10% छूट से कितना फायदेमंद, बता दो जल्दी। देखो पहले तो हमें 2 डिस्काउंट मिल गए, एक 50 का, बस एक 50 का और एक 40 का और 10 का, दो अलग अलग। ठीक है, ये 40 और 10 इनको इकट्ठा करेंगे कितना हो जाएगा? 40 प्लस 10, 4 एकम 4, यानी 50 जोड़ कर दिया, 50 माइनस का 4, कितना? 46 का। ये 50 का मिल रहा था और ये 46 का, कितना बच गया? कितना रह गया? 4 का। तो 10,000 के ऊपर 4%, 4/100, 400 रुपए का हमें क्या हो जाएगा? फायदा हो। ठीक, फिर देख लो, एक तो कुल 50 का है, दो अलग अलग मिल रहे, एक 40 का और एक 10 का। तो ये पूछ रहा कितना फायदा मिलेगा, कितना फायदा? 4 का फर्क है हमारे पास, तो इसका 4% निकाल दो, 10,000 गुना में 4/100, 400 रुपए का। चीजें क्लियर है? जाओ, 10,000 की वस्तु है, 50% का डिस्काउंट मिल गया, कितने रुपए की मिलेगी? शाबाश बैठ, 5,000 हाँ। 10,000 की वस्तु है, 46% का डिस्काउंट मिल गया, कितने की रहेगी? शाबाश, कितने की? 54 की। ठीक है, 10,000 गुना 46 का डिस्काउंट मिल गया, कितना रह गया? 54 रह गया, 54। एक डबल बेड का अंकित मूल्य 75,000 है, दुकानदार इस पर 8%, 5% तथा 2% की क्रमिक छूट देता है, तो उसका विक्रय मूल्य बताइए कितने रुपए की मिलेगी? कितने डिस्काउंट मिल रहे? 3। ध्यान रखना, कहीं ये सोचो 8, 5 और 2, 7, ऐसा नहीं है सवाल, 3 डिस्काउंट मिल रहे, उसमें वो लिखेगा अलग अलग। ठीक है, जैसे पहले वाले सवाल में था, 75,000 के ऊपर 3 डिस्काउंट मिले, 8 का, 5 का और 2 का, कितने की मिलेगी बता दो जल्दी। देखो, चलो बता दो, बता दो, कैलकुलेशन है इसके अंदर वो।
अगर पूरा कट रहा तो ठीक है, अगर नहीं कट रहा तो अपने ये आ गया। देखो पिछहत्तर हजार है, 8% का डिस्काउंट मिल गया, पहले कितना रह गया 92, फिर 5% का डिस्काउंट मिल गया, कितना रह गया 95, और 2% का और डिस्काउंट है 98/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, काट दो 25 या 75 है, 25 चौका 100, 4 से इसको काट दो कटेगा, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 23 चौका 92, इसको काट दो 2, 5 से 5 दूनी 10, 19 पंजे 95, 2 से इसको काट दो 2 चौके 8, 2 निमे 18, ठीक है, गुणा कर दो सबकी, 9 निमे 81, 3 एकम 3, 3 तिया 9, लास्ट में 9 आओगा, मल्टीप्लाई नहीं करनी। देखो स्मार्ट स्टडी कैसे करती है जल्दी, देख 9 निमे 81, लास्ट में 1 आएगा, और 3 तिया 9, 1 की 9 के साथ गुणा, लास्ट में 9, एक ही ऑप्शन में सी वाला में। मान लिया ये नहीं कटे, दोबारा देख, मान लिया ये नहीं कटते तो पॉइंट वाला एक ही डी आ गया, बात समझ में आई। दोबारा देख लो सारा, पिछहत्तर हजार की वस्तु है, अंकित मूल्य है, 8% का डिस्काउंट मिल गया, कितना रह गया 92, नीचे 100, गुणा फिर 5% का और मिल गया, कितना 100 में से घटाने, ये ध्यान रखना, फिर 2% का 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, ठीक है, 25 से काट दिया, 25 या 75 है, और 25 चौके 100, ठीक है, 4 से इसको काट दिया, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, ठीक है, फिर आगे देखा है 10 और 95, इसके पीछे 0, इसके पीछे 5, तो 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 निम 45, 19 पंजे 95, 2 से इसको काट दो, 2 चौके 8, 2 निमे 18, बात आगे सर 2 से 23 क्यों नहीं काटा, क्योंकि 23 कटेगा नहीं, क्योंकि 2 के लिए क्या है 0, 2, 4, 6, 8, ये पीछे होने चाहिए। अब बात आगे गुणा नहीं करनी सारी, कहीं गुणा करने लग जाओ, ऑप्शन अलग अलग अपने, तो अलग गुणा करो, 9 निमे 81, 81 में ऐसे लास्ट में 1 आएगा, फिर 3 तिया 9, 1 की 9 के साथ गुणा, 9 एकम 9, यानी लास्ट में अपना 9 होना चाहिए, कौन से ऑप्शन में लास्ट में 9, फिर वही तो बात, फिर तो गुणा करो, अरे महामूर्ख है, 23 या 69 है, इसकी 19 के साथ गुणा करके दिखा मुझे, 19 के साथ गुणा, फिर गुणा कर आगे सारी, क्या पूछना चाह रहा है, हाँ कैसे भी कर ले, गुणा कर ले, चाहे दोनों कर ले, चाहे चारवा, पहले 2 की फिर तीसरा गल्ला कर दे, फिर चौथा गल्ला है, या पहले 2 की कर ले, इन 2 की कर दे, फिर आपस में कर दे, और किसी के साथ कर ले, हाँ गुणा कैसे भी कर सकती, ठीक है, तो स्मार्ट स्टडी करनी है, ये नहीं देखना गुणा नहीं करनी, उसमें टाइम लग जाएगा, ठीक, चीजें क्लियर यहां तक, कोई डाउट किसी को किसी तरह का नहीं है, डाउट है कोई आप लोगों को, ठीक, वो टेस्ट में देखते हैं, टेस्ट अब की बार
एक इस तरह का क्वेश्चन आता है, एक कंपनी 3 तरह के क्रमिक बट्टे प्रदान करती है, 25, 15, 30, 10, 35, 5। तो निम्न में से ग्राहक के लिए कौन सा बट्टा सबसे अच्छा है? अब बट्टा सबसे अच्छा वही होगा जिसमें डिस्काउंट ज्यादा मिलेगा हमें। ठीक है, अब क्या करना है, इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो सिंपल आपको बता, 25 और 15 कुल कितना डिस्काउंट मिलेगा, 30 और 10 का कुल ये तो कितना मिल गया बता, अमन खड़ा हो, ये कितना डिस्काउंट मिल गया बता। अरे हाँ वैसे बता, नू तो सबका 40 है। अरे ट्रिक बताई थी वो, इसलिए तो ट्रिक थी, दे इतनी देर में वो बता देगा खड़ा ये ले बस है, यही तो स्मार्ट स्टडी और क्या है। तो ये भी लगाने लग गया, 30 और 10 40 है, 3 है कम 3 है बस, इसलिए तो मैं पूछ रहा था। तो हमें क्या करना, ये लॉजिक भी नहीं लगाना, ठीक है, अलग अलग करके नहीं देखना। एक तो तरीका ये मान लिया आपको ध्यान नहीं रह रहा, तो वो तरीका लगा सकते हो, इनका कुल देखो कितना आएगा, इनका भी कुल, इनका भी कुल कितना आएगा। इससे अलग एक और तरीका है, इनका पहले तो जोड़ देखो, सबका बराबर है, कितना भी आया हमें कोई मतलब नहीं, सबका जोड़ 40 है, तो इनका जोड़ बराबर होना चाहिए, ट्रिक तब काम करेगी। इनका जोड़ क्या होना चाहिए, बराबर। इतनी बात आ गई समझ में। अब देखो कैसे मिलेगा, जिसका डिफरेंस ज्यादा है वही आंसर आएगा, उसमें हमें फायदा मिलेगा। कितने का डिफरेंस इनमें, डिफरेंस है 10 का, इसमें 20 का, और इसमें अरे 30 का। तो सबसे ज्यादा डिफरेंस ये है, तो इसमें हमें फायदा मिलेगा, बस इतना करना। 25 में तो 15 घटा दिया, 30 में 10 घटा दिया, 35 में तो 5 घटा दिया, ठीक है। तो जिसका डिफरेंस सबसे ज्यादा उसमें फायदा मिलेगा हमें, आप लोग करके भी देख लेना चाहिए, ठीक है। तो पहला काम तो ऐसे मत लग जाना, पहला ये बराबर होने चाहिए, इनका जोड़ एक जैसा, 25 साहब का जोड़ क्या है, एक जैसा, ठीक है, तब ये डिफरेंस करना है। और ये ट्रिक लिखते जा करो, ठीक है, क्वेश्चन लिखो और ये ट्रिक हाँ यहाँ पे आ जाएगी, कर लोगे इतना, ओके। और कुछ भी बाकी रहेगा फिर करेंगे इसमें कल। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ क्वेश्चनों के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आपके पास वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंच के। तो फिर मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।